ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले टर्न पर बता रहे थे टॉटोमेरिज्म, और पिछले टर्न पर हमने तुम्हें टॉटोमेरिज्म को शो करने की कंडीशन बताई थी कि टॉटोमेरिज्म शो करने की क्या कंडीशन है। तो आइए उनको पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में तुमको बताता हूं। एट लीस्ट मिनिमम वन sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन must be present in conjugation of एनी मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में भी मैंने तुमसे कहा था कि पोलर में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सी डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड हो, इस तरीके के बॉन्ड्स में के साथ अगर कंजुगेशन में sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन अगर तुमको मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिक, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग इसी चीज को ऐसे कहने लगे, सर 1 2 3, तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करो कि डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन जो है देखना है, तो इसी चीज को हम ऐसे कर लेते हैं कि नंबर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सर कि अगर डबल बॉन्ड यानी 3 नंबर पर किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में यानी किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ 3 नंबर पर अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन मौजूद है तो दैट कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिक। लेकिन अगर मान लीजिए कि sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन, then it may be on fifth position, seventh position, ninth position, 11th position, but followed by conjugation. And this type of tautomerism is also known as 1 3 tautomerism और 1 5 और 1 7 1 9 1 11। किसी दूर जाकर के भी अगर तुम्हें किसी ऑड नंबर पर sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन अगर मिल जाता है फॉलोड बाय कंजुगेशन, देन दैट कंपाउंड विल आल्सो शो टॉटोमेरिक। इतना हम पिछले टर्न पे तुमको बता दिए थे। ओके, तो अब हम आते हैं इस बात पर कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन तो पता चल गई है हमको, लेकिन अब थोड़ा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं। जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें अच्छे भी एग्जाम्पल होंगे जिसको कि आप नीट के लिए तो होंगे ही खैर, और जेई वालों के लिए या रिपीटर्स वालों के लिए वो भी जो है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेंगे। ओके, तो आइए, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या लिखते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज, कैन शो टॉटोमेरिज। कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, हमें केवल ये बताना है कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आइए मैं सबसे पहले इसको जो है पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लूं। अभी एग्जाम्पल पहले से तो लिखे नहीं है तो मैं पहले से लिख लेता हूं जरा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझको। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH, है ना। यहाँ लोन पेयर है, तुम ये सब चीजें अब अच्छी तरीके से जानते हो। ये रहा तुम्हारा CH3CO, CH2CH3। आइए थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस, और ये रहा, और साथ ही साथ में यहाँ पर दिस। एंड 4 नंबर में जो है आप देखेंगे तो हम ऐसे बना लेते हैं। 4 नंबर में ये रहा, ये कुछ और एग्जाम्पल अभी तक हम तुम्हें जो बता रहे थे ना, जो हमने समझाए भी हैं, वो किसके हैं, कीटो और इनॉल के, मतलब मेनली C डबल बॉन्ड O के। लेकिन आइए दूसरे टाइप के भी एग्जाम्पल देखते हैं।
एक सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या करना है जानते हो? सिर्फ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉटोमेरिन शो करेगा या नहीं। हम किसी और तरीके से ये बताने की कोशिश नहीं उसमें करेंगे, अच्छा करेगा या खराब करेगा अभी नहीं। वो कितना परसेंटेज होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि दैट विल शो टॉटोमेरिन और नॉट। ओके, हाँ चलिए, अभी इतने ही एग्जाम्पल हो गए, फिर उसके बाद और आगे बाद में कराएंगे, है ना। अभी फिलहाल तो 16 एग्जाम्पल में ही देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये पता करना है कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिन शो करेगा कि नहीं करेगा। हम देख लेते हैं। डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तुम ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में sp3 हाइब्रिड कार्बन। कुछ लोग कहने लगे कि वो सर रेजोनेंस में तो आप sp2 बता रहे थे, ये बात सही है, लेकिन वो रेजोनेंस तक ही सीमित है। और तुम ध्यान से देखो तो ये कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये है इन और ये है ऑल। OH को क्या कहते हैं यूपीएससी में? ऑल। और वो क्या है? इन। तो इसे हम इनॉल फॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी, इसका कीटो फॉर्म बन जाएगा। तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिन शो करेगा। सेकंड नंबर में देखेंगे आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3। हमने तो तुम्हें बिल्कुल एक शॉर्टकट बता दिया। तुम्हें बस क्या करना है, केवल नंबर कर लेना है। और नंबर अगर जो है तुम्हारा 3 नंबर पर sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन अगर तुमको मिल जाता है, देन नो प्रॉब्लम, दैट कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिन। तो ये देखिए। आइए थर्ड नंबर पर आते हैं। ये कंपाउंड भी टॉटोमेरिन शो करेगा। थर्ड नंबर पर 1 2 3, इधर भी देखो sp3 है, ये समझ लीजिएगा। ये sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, एंड हियर ऑल्सो sp3 हैविंग हाइड्रोजन भी है। तो ये भी टॉटोमेरिन शो करेगा। यहां पर देखेंगे 1 2 और यहां पर 3। मैं तुम्हें थोड़ा एक चेंज कर दूं तो नई चीज तुम्हें मैं और यहाँ पर समझा दूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। तो और ये ऐसा चेंज करने में तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं ये कर दिया यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3। तो तुमने कहा कि देखो सर sp3 हाइब्रिड है कार्बन यहाँ पर और हाइड्रोजन भी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ में 1 2 3। और फिर अब अगर तुम इधर से चले गए तो तुमने कहा सर कि 3 नंबर पे तो है ही नहीं sp3। तो हमने कहा तुमसे कि भाई 3 नंबर पर अगर तुम्हें sp3 नहीं मिल रहा है, if at third position sp3 hybrid carbon is not available, then it may be on fifth position, seventh position. You can see. So here 4 and here is the 5, and this 5 is also the sp3. So this compound will show tautomerism from this carbon also and from this carbon also. The 1 5 tautomerism, this is the 1 3 tautomerism. Overall, this compound will show tautomerism. Okay. Come in the question number 5, and here say 1 2 and here 3 and here 3, but on both side sp3 hybrid carbon is present, but no hydrogen is present there because these are the group methyl. So here this compound cannot show tautomerism. And if you want to move further on the fifth carbon, but here this compound will also not show isomerism from fifth carbon because conjugation is not available. So conjugation must be present. So here conjugation is not present. So this compound will not show tautomerism. Okay. Come to the 6 number example. 1 2. This is not the 3. First sp3 hybrid carbon.
कई लोग तो क्या करते हैं, many students confuse that 1 2 3 sp3 हाइड्रोजन मिल गया. No, this is not the sp3 hydrogen. First sp3 carbon must be present and hydrogen present on sp3 hybrid carbon, that must be sp3 hydrogen. So this is not sp3 hydrogen, है ना. So what you will do, 1 2 3, but at 3 carbon, 3 number carbon, no hydrogen is present, so this compound will also not show tautomerine. Okay, this compound will not show tautomerine. Now come to the question number 7, and here 1 2 3 and 4. At 3 position, no sp3 hybrid carbon having hydrogen is present, so you wanted to move on the 5th carbon, but 5th carbon is not available and there is no requirement of the 4th carbon. You will not have to see the 4th carbon. So this compound will overall not show tautomerine. Come to the question number 8. 1 2 3. This compound will show tautomerine, no problem. But 1 2 3, from this side you are not seeing sp3 hybrid carbon here, so you can continue on the next conjugation. Next conjugation means next odd carbon atom, that means number 5 carbon atom, 3 4 and 5. So this is the sp3 having hydrogen. Here all the condition of tautomerism is completely satisfied, so this compound will show tautomerism from 5 position, and also on the 1 position overall this compound will show tautomerism. Okay, yes. Now come to the question number 9. Here you can see 1 2 and 3, and this carbon is sp3 and hydrogen is also present here, so no problem, this compound will also show tautomerism. Here 1 2 3 numbering, care numbering, you can see here numbering 1 2 3, not this 1 2 3, no. Here ch3, come to the example number 10. 1 2 and 3, 3 number sp3 hybrid carbon having hydrogen is present, so this compound will show tautomerism. Okay, now here this is nitroso group. You know the nitroso functional group. So here 1 2 3 and 3 position sp3 hybrid carbon is present, so this nitroso group will also show tautomerism. I will also show some examples of tautomerism, just like cyanide, how cyanide will show tautomerism, how nitro group will show tautomerism, how nitrosonium group will show tautomerism. I will show these example also. Okay, now 11 number compound will show tautomerism. Now question number 12, please listen and see carefully. You are saying 1 2 3, 3 at 3 position there is no sp3 hybrid carbon, you want to move the 5th position, so here at 5th position there is not present at sp3 hybrid carbon, so 6 and 7, so there is no sp3 hybrid carbon present in this compound. Please see clearly, there is not present any sp3 hybrid carbon in the 12 number compound, so this compound will never show tautomerism. This compound will not show tautomerism. Okay, now students, come in the question number 13, and we will see 1. You are seeing here first at a glance, in this compound there is no sp3 hybrid carbon is present here, so this compound will not show tautomerism overall. So here this 1 2 3 3, no sp3 hybrid carbon is present here, here 3 3, no sp3 hybrid carbon is present here, so this compound will not overall show tautomerism. So here question number 30, this will not show tautomerism. Now come to the question number 14. 1 2 3, this is here sp3 hybrid carbon is present, and simultaneously hydrogen will also present, and from this side 1 2 3, here also sp3, so this compound will overall show tautomerism. A very new and interesting feature about this compound,
I will tell you after this session. I will tell you a very new and interesting thing about this compound. Now come to the question number 15. Here 1, 2 and 3. This is the sp3 hybrid carbon, and 1, 2, 3. Here also sp3 hybrid carbon. So this compound will also show tautomerase. Now come to the question number 16. 1, 2, 3. You can say 1, 2, 3. Overall, this compound will show tautomerase. So this compound will show tautomerase. Okay. Now students, come to the question number 16, and very easy way you can say that this compound will also show tautomerase. How? 1, 2, this is 3 and this is 3. It is also sp3 and it is also sp3 and 1, 2, 3 and 1, 2, 3. It is also sp3. A very many number of sp3 hybrid carbon having hydrogen is present. So this compound will also show tautomerase. Okay students. तो इसका अब तुम आसानी से ये समझ गए हो कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिन शो होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये बात तुम समझ चुके हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो क्या होगा कि टॉटोमेरिन जो है कितने टाइप का होता है। तो टॉटोमेरिन जो है मैं तुमको पहले बता दूं, दो टाइप का होता है। एक होता है डायाड सिस्टम और एक होता है ट्रायाड सिस्टम। डायाड सिस्टम का मतलब है 1,2 टॉटोमेरिन। ट्रायाड सिस्टम का मतलब है 1,3 टॉटोमेरिन। 1,3 टॉटोमेरिन का मतलब क्या है कि जब H+ का मूवमेंट 1 और 3 कार्बन के बीच में होता है, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 1,3 टॉटोमेरिन। और अगर प्रोटॉन यानी H+ का मूवमेंट 1 और 2 एटम्स के बीच में होता है, तो इट इज नोन एज 1,2 टॉटोमेरिन, या फिर इसे डायाड सिस्टम कहते हैं। ओके, तो आइए तो इस बात को लिख लेते हैं कि टॉटोमेरिन कितने टाइप का होता है। तो हम आते हैं किस बात पर? टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिन। ओके, चलिए ठीक है। तो आइए तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिन। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिन, टॉटोमेरिन कितने टाइप के होते हैं और फिर उनमें एग्जाम्पल भी बताएंगे तुमको। तो टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिन मैंने क्या कहा था तुमसे, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायाड सिस्टम यानी 1,2 टॉटोमेरिन, एंड अदर इज द 1,3 टॉटोमेरिन। ओके, तो कम टायर इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, ऐसे लिख लेते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। टॉटोमेरिन में बहुत ही टॉटोमेरिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एंड फॉर द जेई एग्जाम। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज द, पहला हम लिखेंगे 1,2 टॉटोमेरिन, 1,2 टॉटोमेरिन, 1,2 टॉटोमेरिन, और इसको हम क्या कहेंगे? डायाड सिस्टम। 1,2 टॉटोमेरिन इज ऑल्सो नोन एज डायाड सिस्टम। ओके, सो डायाड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जब H+, when proton or the H+ moves from 1 to 2 position. See the one example, H, C, triple bond N। हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल अभी देखे थे पीछे, वो सारे के सारे सब के सब 1,3 टॉटोमेरिन के थे। अगर 1,5, 1,7, 1,9 अगर हम बनते हैं
कोई भी, या हमने एक आध एग्जाम्पल देखा था या कोई और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो सारे के सारे 1 3 में ही काउंट किए जाएंगे। तो दो ही हैं, या तो 1 2 या फिर 1 3। 1 5 1 7 1 9 1 11 ये सारे के सारे जो है 1 3 में ही काउंट किए जाएंगे। ओके, तो HCN, आइए इसको देखते हैं। इसमें जो H का मूवमेंट है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा। सो दिस इज द केस ऑफ 1 2 टॉटोमेरिज 1 2। आइए इसको कैसे कराते हैं जरा वो देखते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर है, ये जो है इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने H प्लस को ऑफर किया, तो हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपना यहां पर छोड़ के चला आएगा, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन, और देखना यहां पर या फिर मैं ऐसे बना देता हूं, एक सेकंड रुकना। यहां पे क्या करेंगे, C नेगेटिव, और ये रहा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड N, और इसने अपना लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन इज यूजिंग its lone pair for the accepting of H plus. So here one positive charge and on hydrogen one negative charge, and on hydrogen also one positive charge. So this will be the neutral. आइए मैं एक और स्ट्रक्चर तुम्हें बनाता हूं ज्यादा क्लियर करने के लिए। H plus and C this and triple bond and this, and when this nitrogen lone pair will accept this H plus, here one positive charge is coming and here one negative charge is coming, and negative positive will become the neutral, and here one positive charge will remaining in this compound. You can also represent this compound in this way: H and triple bond C and this plus and minus. No problem. This is just in the reverse side. This and this are the same compound, and also you can write hydrogen, and you know that one positive and one negative and one covalent bond, you can also express it as coordinate bond. So here this and this. So it is the isocyanide. This is the functional group of isocyanide, and this is the cyanide. So it is the cyanide. Okay. So cyanide and isocyanide, HC triple bond N, and here this is the equilibrium, and H and C. In short, I am writing. So this is the cyanide, this is the cyanide, and this is the isocyanide. And here tautomerism, which tautomerism which operates, that is the 1 2 tautomerism, 1 and 2. So this is the 1 2 tautomerism. I am here writing here again 1 and 2. So this is the case of 1 2 tautomerism. This is the diad system. And now come to the second type of isomerism. That is known as 1 3 tautomerism, and it is also known as triad system. Okay. So write this. Some other example of are also available for the 1 2 case. Now 1 3 tautomerism. Now second 1 3 tautomerism. 1 3 tautomerism, you have also seen various examples of the 1 3 tautomerism, and I have also told you that 1 5 1 7 1 9 they are also included in the example of 1 3 tautomerism. So let's see the example 1.
just like it is known as cyclobutane, and this is the cyclobutanone. And here, if you will see, this will show the tautomerism or not. So very easily you can tell that this will show tautomerism. And from here, this bond will polarize. Here positive charge will come, and this bond will shift it from here. And now this H plus will also shift. Now this H plus will also shift at oxygen. So here this, and it is the OH. So this type of, and this is known as keto form. It is known as what? Keto form. And it is known as what? This is the enol form. So this is the keto form and enol form. So this is the example of 1,2 tautomerism, sorry, 1,3 tautomerism. This is very simple example. This is very simple example. And CH2H, single bond CH, double bond CH, single bond COH. Okay. Now 1, 2, 3, 4 and 5. So here this will move here. Positive charge will here come, and this is the positive charge will come here and here. So this will the example of 1,5 tautomerism, but included in 1,3 tautomerism. Okay. So now the enolic form of this compound is CH2 double bond CH, single bond CH and double bond COH and this. So this is actually the enol form. Enol form. Okay. And this is actually the keto form. So here enol form and keto form. So these are the example of 1,3 tautomerism. So it is actually the diad system or triad system. Okay. Now come to the next topic, that is the mechanism of tautomerization. What will be, how this keto form will converted into enol form, what will be the condition, what will be the medium, this is known as mechanism of tautomerization. Mechanism of tautomerization, it is not very important for here, like the NEET or JEE exam. NEET exam, there is no any importance, but for the JEE exam, many type of the reaction mechanism, when you will discussed, when you will covered, then this mechanism is very easy for you. But now I am just showing that what type of the mechanism is available. You will also have to know the name of that type of the mechanism. Okay. So next, mechanism of tautomerization. Mechanism of tautomerization means how a keto form or any form, any one tautomeric form will be converted to other tautomeric form. We will have to discuss this. So mechanism of tautomerization. Mechanism of tautomerization. There are two types of the mechanism from which one form of tautomeric structure will convert it to another form. And what are they? One is the acid catalyzed tautomerization and second is the base catalyzed tautomerization. So a one important thing which you can see in the exam. So you will have to remember this. What thing? First of all, it is of mechanism, it is of also two types. It is of two types. Two types. First is acid catalyzed tautomerization. Acid catalyzed tautomerization. Okay.
acid catalyzed tautomerization, and simultaneously I am writing that base catalyzed tautomerization. Two types of the mechanism will operate here: acid catalyzed tautomerization and base catalyzed tautomerization. Base catalyzed tautomerization. Acid catalyzed tautomerization, this is a two-step reaction. Mechanism is of the two-step. Mechanism means how this compound will converted, how a one isomer will converted into another form. Detailed path we will have to discuss. This is known as mechanism. But here we will not discuss this mechanism. Just you will have to know the step and what will be the RDS step of this mechanism. Acid catalyzed tautomerization means it is a two-step mechanism. How much step? Two step. So it is a two-step mechanism, and this is also the two-step mechanism. Both follow the two-step mechanism. Both follow the two-step mechanism. Okay. Now here second step will be the rate determining step. Rate determining step means that will be the slow step. किसी भी टाइप की मैकेनिज्म में, इन एनी टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, जो स्टेप होते हैं उनमें से एक स्टेप पूरे रिएक्शन के रेट को गवर्न करता है. अगर वो स्टेप पूरे रिएक्शन के रेट को गवर्न कर देता है तो इसका मतलब है कि वो कैसा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस स्टेप है. एंड आरडीएस स्टेप कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है. आइए मैं इस बात को बताने के लिए पहले मैं तुम्हें लिख दूं, फिर मैं तुमको बताता हूं. या चलिए पहले एक कहानी तुमको सुनाते हैं छोटी सी. एक सपोज करिए कि कोई साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री थी. साइकिल बनाने की फैक्ट्री. अब साइकिल बनाने की फैक्ट्री में ऐसा तो होता नहीं है कि आपने आयरन मेल्ट किया, एक पूरा आपने फ्रेम बनाया, ऊपर से आयरन मेल्ट करके डाला और साइकिल बनके तैयार हो गई जब आपने कूल कर दिया उसको. ऐसा तो होता नहीं है. होता क्या है कि साइकिल के वेरियस पार्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं और फिर बाद में उनको सबको असेंबल करके साइकिल को प्रिपेयर किया जाता है. तो साइकिल क्या है? असेंबल्ड पार्ट है बेसिकली. ओके. अब देखिए, अब प्रोडक्शन चल रहा था फैक्ट्री में. एक जगह पर जो है 500 जो है व्हील डेली बन रहे थे. एक जगह पर 300 फ्रेम बन रहे थे डेली. एक जगह कैरियर 250 कैरियर, 250 कैरियर बन रहे थे. कहीं कहीं पर जो है पैडल, बियरिंग वगैरह सब चीजें बन रही थी और सारी की सारी खूब अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बन रही थी. लेकिन किसी रीजन की वजह से स्टीयरिंग, साइकिल का स्टीयरिंग यानी हैंडल बनना जो है क्या था? डिफिकल्ट था. या व्हाट एवर बी द रीजन, वो जो है एक दिन में जो बहुत धीमे बनते थे, वो एक दिन में मात्र जो है बनते थे कितने? 25. अब तुम ये बताओ कि एक दिन में अगर वो 25 बनेंगे तो साइकिल एक दिन में कितनी प्रिपेयर होंगी? कितनी होंगी बताइए? 25 ही तो साइकिल प्रिपेयर हो पाएंगी एक दिन में. क्या इससे ज्यादा तुम बना सकते हो? तो उसने साफ क्लियर कर दिया हैंडल बनाने वाले ने, स्टीयरिंग बनाने वालों ने. अगले दिन क्या किया इन लोगों ने? अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए व्हील जहां 500 बन रहे थे डबल कर दिए, 1000 कर दिए. कैरियर वालों ने जहां पहले 250 बन रहे थे वहां 500 बनाने शुरू कर दिए. सबने एकदम वर्कलोड बढ़ा दिया. सब लोग अपना रिस्पांस अच्छा दिखाना चाहते थे, लेकिन क्या इनके रिस्पांस अच्छा दिखाने की वजह से क्या नंबर ऑफ साइकिल एक दिन में 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा निकल पाएंगी? तुम समझ गए कि नहीं निकल पाएंगी. उसने स्टीयरिंग बनाने वाले ने सीधा कह दिया बिल्कुल कि तुम चाहे जितना फास्ट चल लो, तुम एक दिन में चाहे जितना तुम व्हील बना लो, तुम एक दिन में चाहे जितना तुम कैरियर बना लो, लेकिन साइकिल कितनी निकलेंगी यहां से फैक्ट्री से ये हम डिसाइड करेंगे. कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि वो जानता है कि हम जब तक स्टीयरिंग का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, हैंडल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है साइकिल जो है तुम्हारी जो है
नंबर ऑफ साइकिल तब तक नहीं बढ़ सकती है, ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इस बात का समरी समझिएगा कि यहां पर क्या समरी है कि जो स्लो चलता है वो जो है ओवरऑल रिएक्शन के रेट को गवर्न करता है। ओवरऑल साइकिल के प्रोडक्शन को एक दिन में कितनी होगी ये कौन बताएगा? ये केवल हैंडल बताएगा। जो स्लो चलता है, सबसे स्लो धीमे से चलता है, वो बताएगा केवल। 4-5 टाइप के बैच हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहूं तो मुझसे अगर कहा जाए कि एक पेपर बनाइएगा, तो पेपर बनाएंगे तो हम किसको बेस मानेंगे? जिसमें हम सबसे धीमे चल रहे हैं, जिसमें अभी सिलेबस बहुत कम हुआ है, उसको बेस बना करके और सभी को हम उसके साथ फॉलो कर देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि आरडीएस एक स्टेप होता है। आरडीएस मैं अलग से बता रहा हूं। आरडीएस आरडीएस क्या होता है? इसे पहले तो तुम ये समझ लो, अभी तुम लोगों ने जो है केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस which can govern overall reaction, which can govern the rate of overall reaction। जैसे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, ए बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी डी में कन्वर्ट हुआ, इसका रेट रिएक्शन का R1 है। रेट रेट मतलब स्पीड से अभी समझ सकते हो। इसका है R2 और इसका है R3। इसका रेट तुमने बढ़ा दिया, अब इसमें क्या है? ये आरडीएस है। ये क्या है? आरडीएस है। तो आरडीएस है, इसका मतलब क्या? ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो आरडीएस है तो इसका मतलब क्या है? अगर तुम इसका रेट बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस रिएक्शन में रेट घटाओगे या बढ़ाओगे कुछ भी करके, तो इस रिएक्शन का रेट घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने इस रिएक्शन के रेट पर कुछ भी चेंजिंग कर दी, अगर तुमने घटा दिया या बढ़ा दिया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर जाएगा। इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अनटिल और अनलेस साइकिल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है जब तक कि जो है उसमें जो हैंडल है उसका प्रोडक्शन जो है डेली में ना बढ़े। तो इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब विच विल गवर्न द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो दिस इज नोन एज आरडीएस स्टेप। और ये भी बात है कि याद रखें, ये सब बातें अभी थोड़ा सा आप लोग बेसिक पे चल रहे हैं इसलिए। और ये स्लो स्टेप, हमेशा जो स्लो स्टेप होता है वही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो फिलहाल हम यही बताना जा रहे थे कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन एंड बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन बोथ विल फॉलो द टू स्टेप मैकेनिज्म, बट इन केस ऑफ हियर सेकंड स्टेप विल आरडीएस। Which step will be RDS? You can also learn this from experience, your own experience, and simultaneously it is experimental. So this will be the rate determining step, or this will be the rate determining step. This is experimental determined value. Okay? You will have to learn this. You will have to remember this. So here in this mechanism, second step will be RDS. You will have to learn this. Second step will be RDS. And in base catalyzed tautomerization, here first step will RDS. So this is a very important thing. Now again summarize this point. Mechanism of tautomerization, this can follow two-step mechanism. One is the acid catalyzed and second is the base catalyzed. Both can follow, both will follow the two-step mechanism. And in acid catalyzed, this is the exam point of question. Acid catalyzed, which step is the rate determining step? You will tell that second step is the RDS. Second step is the rate determining step. And in case of base catalyzed tautomerization, which step will be the RDS? You will say that first step is the rate determining step or RDS step. Okay. So students, these ये सारी चीजें आप देखिए और फिर हम अगले टर्न पर हमें क्या बताना है तुमको कि जो है अगले टर्न पर कुछ एग्जाम्पल्स शो करेंगे टॉटोमेरिज्म के, और फिर आगे इसके बाद
बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनॉल फॉर्म कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी बातें कि इनॉल ज़्यादा होगा या कीटो ज़्यादा होगा, और भी अदर टाइप के एग्जाम्पल भी शो करेंगे टॉटोमेरिक। ओके।